नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कांग्रेस की, जिसमें बंगाल में गठबंधन को लेकर घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस ने बंगाल में लेफ्ट और मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से गठबंधन किया है। शरिया कानून का खुलेआम समर्थन करने वाले मौलाना पीरजादा की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है, मुस्लिम धर्मगुरु की है। लिहाजा कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की चिंगारी उठने लगी है। कांग्रेस में बने ग्रुप यानी G23 में शामिल वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर खुलेआम ऐतराज जता दिया है। आनंद शर्मा ने ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा। इसके आगे आनंद शर्मा लिखते हैं, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा ने खुलेआम, देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं कि बंगाल चुनाव के लिए आईएसएफ से गठबंधन किया गया है। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है, यह सीधे सीधे धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी की आत्मा ही है यह धर्मनिरपेक्षता। यह आनंद शर्मा ने लिखा है। इन मुद्दों पर अब कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए, यह मांग आनंद शर्मा ने खुलेआम कर दी है। आनंद शर्मा ने पीरजादा के साथ मंच शेयर करने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। आनंद शर्मा के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया, क्योंकि बंगाल कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अधीर रंजन ने कहा, गठबंधन पार्टी आलाकमान की मंजूरी से हुआ है। हालांकि कांग्रेस की कलह अब सड़क पर दिखाई देने लगी है। जरा जल्दी से देख लीजिए हमारे सहयोगी रमन कुमार से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे पर क्या बोले। आपने ये कहा कि आनंद शर्मा ने किस हैसियत से ये बात कही, किसके इशारे पर ये बात कही, जबकि कांग्रेस आलाकमान को सब कुछ पता है। हाँ। मतलब आपका ये कहना था ना कि ट्वीट के जरिए वो संदेश किसे देना चाहते हैं? ट्वीट के जवाब में मैं तो ट्वीट पे सारे लिख चुके हैं जी, और इसमें हम कर दिए है कि क्या चल रहे हैं बंगाल में वगैरह वगैरह। ऐसा हम लोग कुछ नहीं किया कि जैसे आनंद शर्मा जी सवाल उठाते रहे। क्योंकि अगर वो मुझे एक फोन कर लेते और उनके नियत साफ रहते तो इस जैसे फजूल सवाल उठाने का नौबत नहीं आती, जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए मैं ये कहा कि शायद वो दूसरे किसी को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं। तो देखा आपने, अब बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। आज जम्मू में गुलाम नबी आजाद के विरोध और समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है, कांग्रेस डूबता जहाज है और अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन का सहारा ले रही है कांग्रेस। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल, कट्टर पीरजादा से गठबंधन करके क्या फंस गई है कांग्रेस? और दूसरा, G23 के विद्रोह से कैसे निपटेंगे राहुल गांधी? इसी पर होगी आज बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे कांग्रेस की इस अंदरूनी मतभेद पर संबित पात्रा ने निशाना साधा है। देखिए, चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है, अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। पांचों राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन पांचों राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है, उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है, इनकी हार होगी। तो यानी बीजेपी को कांग्रेस के विरोधियों को प्लेट में रखकर मुद्दा मिल गया है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत हैं, वो भी आ रहे हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ शुभंकर भट्टाचार्य हैं, टीएमसी की तरफ से बोलेंगे। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अजमल खान हैं AIMIM से, और शांतनु गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अंशुल, आपसे शुरू कर रहा हूं, सभी का स्वागत। अंशुल, कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई जब आपस में ही लड़ने लगे खुलेआम चुनाव के दौरान आपके बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेता, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी और केंद्र के आनंद शर्मा? मानव जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की वकालत करने आया हूं। यहां पर किसी लीडर की, वहां पर कांग्रेस के किसी लीडर या आपस में विवाद तो कभी कभी चलता रहता है। मैं कांग्रेस की वकालत, उसकी विचारधारा की वकालत, धर्मनिरपेक्षता की वकालत, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने वार किया कांग्रेस पे और निरपेक्षता पे, तो ऐसा मुझे लगा कि कैसी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब विडंबना है। यहां पर भूल रहे हैं, अगर हम इंडिया सेक्युलर फ्रंट की बात करते हैं तो वहां पर जो उसके सज्जादा नशीन है, जो उन्होंने पार्टी फॉर्म की है, वो एक कट्टर नेता, आप बार बार उनको ऐसे क्वालिफाई कर रहे हैं कट्टर नेता। मैं जानना चाहता हूं वो कट्टर नेता हुए कहां से, सबसे पहले तो ये बताइए। और यहां पर एक बहुत बड़ा बंगाल में ऐतिहासिक ट्रेडिशन है पीर का, मजार का, दरगाह का, बहुत पुराना एक लंबा चौड़ा ट्रेडिशन है। और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वैसे वहां पर मजार में हर तरह के लोग, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। ओके अंशुल, एक सेकंड, आपने सीधे चुनौती दे दी बीजेपी को और G23 के नेताओं को कि बताइए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी में कट्टर क्या है। ओके, मैं कुछ 2-3 वीडियोस जो सोशल, तहसीन हंस रहे हैं, देखिएगा, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के वो भी सपोर्टर है और वो भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का सही मायनों में हितैषी हूं, और जाहिर है अंशुल तो हैं ही क्योंकि वो प्रवक्ता हैं। मैं 2-3 वीडियोस जो सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनका कंटेंट बता रहा हूं अंशुल, और कहिएगा ये वीडियो फेक है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वायरल वीडियो है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो भाषण देते हुए कहते हैं ये बंगाल है, यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, हम यहां पर बहुसंख्यक हैं, याद रखना 35% आबादी है हमारी। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, अगर हम अगली बार सत्ता में नहीं आए तो ये लोग हमारी औरतों के साथ बलात्कार करेंगे। ये कौन लोग हैं, ये कौन सी फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी? सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे जाइए, इसके आगे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहते हैं ऐसा वायरस दे दे अल्लाह जो 10, 20, 50 करोड़ लोगों को मार दे हिंदुस्तान में। 50 करोड़ लोगों तक की मौत मांग रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस वायरल वीडियो में, और आप कह रहे हैं ये कट्टर इसमें क्या है, इस नेता में? अंशुल? मानव जी, बहुत सारे ऐसे जो स्टेटमेंट है, जो बयान आए अब्बास सिद्दीकी से, उन्होंने रिट्रैक्ट भी किए हैं। और ये कहना जरूरी है कि जब से इस पार्टी का गठन हुआ, जो 21 फरवरी को, उसके बाद इसमें कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पार्टी का नाम है इंडिया सेक्युलर फ्रंट। और अगर सेक्युलरिज्म की बात की जाए तो अगर नाम ही है सेक्युलर फ्रंट तो और क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने रिट्रैक्ट, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं अंशुल, ये बयान कोई 2 साल 3 साल 5 साल पुराना। अंशुल एक सेकंड, अंशुल प्लीज, अंशुल एक सेकंड। आपका तर्क यह है कि पार्टी बनाते ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर हो गए, पार्टी बनाते ही, ओवरनाइट, रातों रात। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं आपको अंशुल, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं। प्रेसिडेंट अभी है एक संथाल लीडर, अभी दिल्ली दंगों के दौरान इसके प्रेसिडेंट है यहां पर अंशुल, लेकिन अभी इसके चीफ पेट्रन है और एक सज्जादा नशीन है। एक लंबा ऐतिहासिक ट्रेडिशन है बंगाल में सूफी का, जैसे सूफी बाजार होते हैं वहां पर हर तरह के लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग जाते हैं, जो गरीब है, जो वंचित है, वहां पर जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जाते हैं, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, गोंड जाते हैं। ओके अंशुल, तो वैसा वो ट्रेडिशन है। ओके अंशुल, एक सेकंड, ऑलराइट, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक सेकंड में एक चीज और कह दूं, शेयरिंग नहीं है इस पार्टी से। जो सीट इस पार्टी को मिलेंगी मानव जी, वो कम्युनिस्ट देंगे या नहीं देंगे ये उनकी मर्जी है। हमारे पास कोई सीट शेयरिंग नहीं है इस पार्टी से। लेकिन आप उसी गठबंधन में हैं, आपके नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, सबको लाइए जरा स्क्रीन पर। वो हमें मिल गई है, 92 सीट हमारे पास है। नहीं, एक सेकंड अंशुल, एक सेकंड, देखिए मैं ये 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। पहले सबको लाइए जरा स्क्रीन पर, सारे पैनलिस्ट को, क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं ना कि ये आईएसएफ सेक्युलर फ्रंट बनाने के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर हो गए और ये उनके बयान पुराने, कोई बहुत पुराने बयान नहीं है। अभी कोविड को तो 1 साल हुआ है, इसी 1 साल के दौरान पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कोरोना वायरस हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम तो अल्लाह के बंदे हैं,
हम नमाज पढ़ते हैं। और वो उसी सांस में, उसी भाषण में आगे कहते हैं, अल्लाह एक ऐसा वायरस दे दे जिससे हिंदुस्तान में एक बार में 50 करोड़ लोगों का सफाया हो जाए। और ये अभी हाल की बात है। दिल्ली दंगों के दौरान कहते हैं ऐसा भाषण, भड़काऊ भाषण दिया है उन्होंने, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाह रहा। नहीं, और ये अभी हाल की बात है, कुछ एक महीने पुरानी। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नेता जो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा था, इनमें से वो आईएसएफ बनाते ही रातों रात सेक्युलर हो गया। देखिए, मैं उनकी वकालत करने नहीं आया हूं, मैं तो कांग्रेस पार्टी की वकालत करने आया हूं ना। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे गठबंधन में, तो कांग्रेस पार्टी अंशुल ऐसे नेता के साथ में है, लेकिन वो एक सूफी ट्रेडिशन है बंगाल में, वो सूफी ट्रेडिशन से आए हैं, उनके सज्जादा नशीन है, वहां पर एक लंबा चौड़ा सूफी ट्रेडिशन है जहां पर बहुत सारे चिंतक विचारक हुए हैं और समाज सेवा की बात की है, समाज सुधारक भी हुए हैं, उनमें से वो एक सूफी ट्रेडिशन है। अब मौलाना है तो इसका मतलब मौलाना से समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन में नहीं आएंगे, ये कौन सा? नहीं, मैंने तो आपको उनके भड़काऊ भाषण बता दिए सारे। बात मौलाना की नहीं है, बात उन्होंने नहीं है कि वो मस्जिद को रिप्रेजेंट करते हैं। बात यह है कि उनकी विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा क्या मेल खाती है क्या? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा, मैं कह तो रहा हूं, मैं कांग्रेस की वकालत करने आया हूं। कांग्रेस की एक विचारधारा है जो सेक्युलर विचारधारा है, वो सामाजिक न्याय में विश्वास करती है, समाजवाद में विश्वास करती है। आप तो जानते हैं क्या उसकी बुनियाद यही है, उसकी नींव यही है, और ये है उनकी विचारधारा। और मैं सब बात तो सहमत नहीं हो सकते ना। और उन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर्ड है सारे वीडियोस। अब उन्होंने कह दिया डॉक्टर्ड है वीडियोस, लेकिन वो अंशुल ऐसा कैसे हो सकता है? अंशुल, देखिए, मैं उनका ब्रीफ लेके नहीं और दूसरी बात देखिए ना, सुनिए ना, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपका यह तर्क है कि भाई हम उस गठबंधन में शामिल हैं जिसमें लेफ्ट पार्टी ने आईएसएफ के साथ गठबंधन किया है, हमारा गठबंधन लेफ्ट से है, चलिए मान लिया, लेकिन आपके नेताओं को अंशुल पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मंच शेयर करना पड़ रहा है। एक ही मंच पर खड़े होकर आप लोग भाषण दे रहे हैं। आप अलग कैसे कर सकते हैं अपने आप को आईएसएफ से या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से? कुछ कंपल्शंस नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं। गठबंधन में पहले तो आपने पहले कह दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने जब कहा, उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि ये डॉक्टर्ड है, खुद से हम सहमत नहीं रखते हैं, हम कह रहे हैं बार बार, और ये भी कह रहे हैं कि ये अभी एक नया, इस पार्टी का तो अभी गठन अभी हुआ है ना, कुछ दिन पहले 21 फरवरी को हुआ है, ये नई पार्टी है यहाँ पर, और हमने नया समझौता किया है, गठबंधन में अभी आए हैं। और बीजेपी की आप बार बार बात ला रहे हैं, बीजेपी का यहाँ पर असली मुद्दों की बात करने मैंने बीजेपी की बात नहीं लाई, नहीं, मैंने बीजेपी का जिक्र भी नहीं किया, नहीं, मैंने बीजेपी का जिक्र भी नहीं किया, रोल आउट क्यों हो रहा है? नहीं अंशुल, मैंने बीजेपी का जिक्र भी नहीं किया, मैंने आनंद शर्मा का जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो आपने चला दिया, हाँ, कहा कि जिक्र नहीं किया। हाँ, नहीं, वो तो देखिए, अब आपके आनंद शर्मा अगर ट्विटर पर खुलकर लिखेंगे, आप कहीं तो मैं पढ़कर सुनाऊं, आनंद शर्मा आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं। सेक्युलर कौन होते हैं कांग्रेस? बीजेपी ये कह रही है कि सेक्युलर कौन होते हैं, और ये आप चला रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो जब हमारी बुनियादी सेक्युलरिज्म पे है, ये देश की बुनियादी सेक्युलरिज्म है, उसकी नींव यही है, उसकी आत्मा यही है, तो आप वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है और उसको आप चला रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? आप बताइए मुझे मानव। नहीं, देखिए, मैं तो इसीलिए, देखिए आप भी आए ना पैनल में अपनी बात कहने के लिए। आनंद शर्मा ने जो कहा मैंने वो भी दिखा दिया, और अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा मैंने वो भी दिखा दिया, संबित पात्रा ने जो कहा मैंने वो भी दिखा दिया। अब आनंद शर्मा अगर आपके बड़े नेता है ना, अगर वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमसे कोई चर्चा नहीं हुई, कार्य समिति में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, सफाई दें पश्चिम बंगाल के नेता, तो ये तो वो आपकी पार्टी के अंदर ही देखिए विद्रोह शुरू हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आनंद शर्मा कोई विद्रोह नहीं है पार्टी के बीच? नहीं, देखिए मानव जी, कोई विद्रोह नहीं है। पार्टी के बीच में कभी कभी असहमति होती है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है। मैं उनका बीफ नहीं लेके आया हूं। जो अभी निजी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो टिप्पणी की है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उसकी सफाई नहीं दे सकता। मैं कांग्रेस की विचारधारा के बारे में कहने आया हूं, और जो बीजेपी ने जो वार किया है, जो सेक्युलरिज्म पे जो वार किया है, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। और जो बीजेपी कर रहा है इस देश के बारे में जो कर रहा है, जो बंगाल में हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, ओके, एक काम करते हैं, ऑलराइट अंशुल, ओके, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मुझे सबको मौका भी देना है। एक काम करते हैं, मैं आनंद शर्मा का ट्वीट पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं एक दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा, क्लियर हो जाए। आनंद शर्मा ट्विटर पर लिखते हैं, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, सेलेक्टिव नहीं हो सकती।
हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। माना यह जाता है कि यह सिर्फ आनंद शर्मा का स्टैंड नहीं है, यह G23 आपकी पार्टी के 23 बागी विधायकों का, अगर बागी से आप सहमत हो, का यह स्टैंड है। अब मैं आपसे सीधे सीधे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंशुल, क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक सेक्युलर नेता है या कट्टर नेता है? मैं सबसे पहले बागी जो आपने इस्तेमाल किया उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये उनके अपने निजी ख्यालात हैं और उन्होंने बयान किए हैं, और अधीर रंजन जी ने भी उनका स्पष्टीकरण किया, उनका जवाब दिया है। तो इसके बीच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। आप मत भूलिएगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, न किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं, चाहे वो कांग्रेसी क्यों ना हो। और कांग्रेस के अगर मैं प्रवक्ता हूं तो उसकी विचारधारा के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये समझौता क्यों हुआ, ये गठबंधन क्यों हुआ, इसका फ्यूचर क्या है, क्या होगा मुस्तकबिल में, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, तो आपकी पार्टी, तो आपके हिसाब से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर नेता है, कट्टर नेता नहीं है? जी ओके, सेक्युलर नेता है। ओके, जफर इस्लाम आइए। अब तो कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है, सबको लाइए जरा स्क्रीन पर। जफर इस्लाम, अब तो खुलेआम कांग्रेस कह रही है हमने गठबंधन कर लिया। भाई कर लिया, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कोई कट्टर वट्टर नहीं है, आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को फिर प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू साबित करना चाहते हैं। बोलिए जफर इस्लाम। मानक जी, 15 मिनट से आप उनसे एक ही बात पूछ रहे हैं, जब जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। 15 मिनट आपने उनको एकदम एक्सक्लूसिव आपने दिया है, ये सही नहीं है। उनके पास जवाब नहीं। उनको, आपको सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में कुछ भी कर बैठती है। अरे देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, देश की आस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लोगों के आस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लोगों की भावनाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो खुद लालच होती है उनकी सत्ता की, या फिर उनके जो फर्स्ट फैमिली है, परिवार के नज़दीक होना चाहते हैं। उनको देश से मतलब नहीं, देशहित से मतलब नहीं, लोगों से मतलब नहीं, लोगों भावनाओं से मतलब नहीं। उनको जो मोह है सत्ता का है। इसको जिस तरह से प्रेजेंट करे, जिससे भी अलायंस करना चाहे करे, और ये इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, किसी कोई स्टैंड नहीं है उनके पास। सिर्फ अगर सत्ता का रास्ता होना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कितना भी भावनाओं को तोड़ना पड़े, कितना भी देश के साथ, देश हित में और देश के लोगों के सोच विचार से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो कर लेते हैं। ये इसलिए कि सत्ता की लालच है। आज आनंद शर्मा ये कह रहे हैं, कल कोई और कहेगा, कल कोई और कहेगा। इसलिए कि सब आपस में, आप देखिए ये पार्टी जो है ख़त्म हो चुकी है, कमज़ोर पार्टी है। कमज़ोर पार्टी में अब लोग स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ICU में रहती है पार्टी, उसमें, या ICU में कोई रहता है तो उसमें जब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। कितनी भी कोशिश कर ले आपको उसको ताकत दिखेगी नहीं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी आज ICU में है, क्या ताकत दिखाएंगे? चाहे G23 हो, चाहे C23 हो, सब जो है कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और इससे पूरे तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। ये सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की भूख है इनको। इसलिए ISF जैसे लोगों के साथ भी इन्होंने जो है अलायंस किया है, और सिर्फ किसी तरह से सत्ता में काबिज हो जाए या उसमें कुछ फ़ायदा हो। मुस्लिम वोट 35% है, इनको लगता है कि इनके साथ रहेंगे तो थोड़ा वोट हमको मिल जाएगा। हो सकता है मिल भी जाए, मैं नहीं कह सकता कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। आपको तो फायदा है, इसीलिए आप खुश हैं। 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट, आपको तो फायदा है। मुस्लिम वोट बटेगा तो आपको फायदा होगा, जाहिर है। अरे मैं खुश होंगे। देखिए मानक जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, वहाँ की जनता, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाले लोग हैं। हमें ये किसी धर्म, किसी की पूजा पद्धति देख के वोट नहीं मांगते। हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों से उसी के लिए उम्मीद करते हैं कि लोग हमें वोट दें। आप भी तो सिर्फ हिंदुओं का वोट मांगते हैं। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो आप भी तो सिर्फ हिंदुओं का वोट सुन लीजिए। हमारे 1 मिनट नहीं, 1 मिनट, हम सबसे वोट मांगते हैं कुछ अगर, लेकिन आप देखिए जो हमें वोट नहीं भी देते हैं उनको भी हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे सबको उसी ट्रीट करते हैं। उसका एक मिसाल देता हूं। देखिए आज आप पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रदेश का एवरेज जाके आंकड़ा देखिए, जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम
जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई हुई वेलफेयर स्कीम, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका देखिए इम्पैक्ट। हमारे मुस्लिम समाज की आबादी जो है 13-14%, 15% होगी, लेकिन हर स्कीम में जो बेनिफिशियरी है वो जो है 20-25% है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी जो है यही मुसलमानों को एक इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया है ताकि आज मोदी जी की इस कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उनको कहीं ना कहीं फायदा उसको हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा बेनिफिशियरी बेनिफिशियरीज को देखिए एक सेकंड, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा आप लोग दे रहे होंगे बिना धर्म देखे हुए, उस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात तो सही है ना, आप भी सिर्फ हिंदुओं का ही तो वोट लेते हैं। मैं कह रहा हूं ना, जफर इस्लाम मान लीजिए ना, इसीलिए अगर कांग्रेस या फिर कांग्रेस का कोई घटक दल गठबंधन का सिर्फ मुस्लिम का वोट मांग मैं तो रहा ये कह रहा हूं है, कि मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं। नहीं, हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, हम जन की सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा के लिए हम सबके साथ खड़े होंगे, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी एक ही, दो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी दो चीज की है। हाँ। उससे एक तो कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है क्यू में, उसकी चिंता, मतलब लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू और ए कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, उसकी चिंता हमारी पार्टी करती है, उसकी सेवा और जन सेवा और देश की सेवा करने की अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी आपके साथ कभी भी अलायंस कर सकती है। हम धर्म नहीं देखते, उसका नाम नहीं देखते, कोई भेदभाव नहीं करते। हाँ, फिलॉसफी और आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट। शुभंकर भट्टाचार्य, शुभंकर तहसीन, शुभंकर पहले आप। शुभंकर, क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर नेता हैं या फिर कट्टर हैं? सुन रहा था सबकी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखिए कांग्रेस की तो मैं मजबूरी की बात मैं समझ रहा हूँ। उनकी मजबूरी ये है कि आपने देखा होगा जंगल में जब दो शेर लड़ते हैं तो आसपास आपने देखा होगा कुछ और जानवर। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है शुभंकर, एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे ठीक करवा रहा हूं। एक सेकंड शुभंकर, एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। तहसीन पूनावाला, तहसीन बताइए जरा, क्या फंस गई कांग्रेस? क्योंकि अंदर ही देखिए मतभेद शुरू हो गया है। बिल्कुल नहीं फंसी मानक भाई, संक्षेप में अपना जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं अपने दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जफर भाई को बहुत गहराई से सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने और आपने उनसे प्रश्न पूछा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं से वोट मांगती, उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और न्यूज 24 देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और आपका शेख प्रसिद्ध शो है, इस पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में साफ साफ क्या है, आज अभी कुछ दिन पहले, कि हमें बंगाली मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। मैं तो ये चीज मानता हूं मानक भाई कि जहरीले भाषण कोई भी व्यक्ति दे, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीरजादा हो या वो व्यक्ति हो जो कहता है कि जो दंगई है वो अपने कपड़ों से पहचाने जाते, इलेक्शन कमीशन का एक काम होता है उस व्यक्ति पर एक्शन ले। वो व्यक्ति कौन था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस पर डिबेट नहीं होगी, खैर कोई बात नहीं, इस बात को भी हम साइड में छोड़। मैं आपसे एक बात कहते हैं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आनंद शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपनी बात रखी, लोकतंत्र में अधिकार है उनको अपनी बात रखने का, लेकिन आपके शो पे मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पीरजादा के साथ गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस लेफ्ट के साथ। ये बात क्लैरिफाई होगी। अब आप मुझे जरूर काउंटर करोगे कि ये कैसे होगा, लेकिन वो तो अलायंस का हिस्सा है तो फिर आपको स्टेज तो शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उसी लॉजिक को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, आज के दिन बीजेपी त्रिपुरा में त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट के साथ गठबंधन में, जो आज भी चाहता है कि त्रिपुरा का एक हिस्सा भारत से अलग हो, आसाम में अल्फा के साथ गठबंधन में, तो फिर बीजेपी तो देशद्रोही पार्टी हुई आप ही के लॉजिक से, और बीजेपी तो डायरेक्ट गठबंधन में। तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को दंगाई कहते उनका वोट नीचे, वो भी उतने ही खराब है। वो जफर भाई कहते, मैं एक्सेप्ट करता हूं, इस तरह का भाषण नहीं होना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ओके, ऑलराइट, ओके। तहसीन पूनावाला ने क्लियर स्टैंड लिया, बोले ऐसे भाषण जो भी दे वो गलत है, लेकिन बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? शुभंकर है क्या? शुभंकर आगे। ओके, अजमल खान, AIMIM भी चाहती थी ISF के साथ गठबंधन करना, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ। आपसे शायद गठबंधन हो नहीं पाया, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हो गया। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची है इस गठबंधन को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची है वो अपना उनका मामला है। कांग्रेस बहुत चीजों से मिटती चली जा रही है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। लेकिन जहां तक ये बात हो रही कि आनंद शर्मा साहब ने कुछ कहा है या G23 के लोगों ने कुछ कहा,
तो एक बात तो है ना, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपनी पार्टी के अंदर भी बोलने का राइट होना चाहिए, और बोल दिया और अधीर रंजन चौधरी साहब ने उसका जवाब दे दिया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल हमारा, तो हमने तो पहले भी कहा था कि 2 साल पहले कहा था कि हम वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम वहां इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी चीजें जनता तय करेगी कैसे होता है। और अगर ये बात कही जा रही है, उनको बहुत कट्टर कहा जा रहा है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को तो आज ही योगी जी गए थे, कहिए तो 2007-2009 के सब योगी जी के बीच सिंधु वाहिनी से ये स्टेटमेंट गिनाए कि 1 मारेंगे तो 100 मारेंगे, 1 लड़की उठाएंगे तो 100 उठाएंगे। अगर ये बातें गिनानी है तो कहिए सब गिना दें, और कहिए तो आरएसएस के गोलवालकर का गिना दें कि भगत सिंह की तरह जान मत दो देश के लिए, ये जान और माल बचा के रखो, मुसलमानों से लड़ना है, उन्हीं की आइडियोलॉजी को लेकर तो ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। 2 सीटों वाले 303 पर पहुंच गए, और उसकी भी सफाई हो रही है। और आप जानते हैं किस इशू पे क्या क्या साध्वी रितंभरा से होते हुए, उमा भारती से होते हुए, प्रज्ञा ठाकुर से होते हुए कितने महंतों के नाम गिनाए। आखिर गोरख रक्षा पीठ के महंत ही तो हैं योगी जी, कितने लोगों के नाम गिनाए और क्या क्या बातें कही, और आज उन्होंने बंगाल में क्या कहा है वो भी देख लीजिए। तो ये बात कहना कि कोई कट्टर है सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मुसलमानों जैसा है, तो ये गलत बात। बोलिए जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। उंगली तब उठाइए जब आपका दामन पाक साफ मैंने तो देखिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। इसी पार्टी को वो कभी साथ होते थे, कभी खिलाफ होते थे, लेकिन जब उनको सत्ता की भूख रहती है तो वो सत्ता में काबिज होने के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इसलिए कि सत्ता हो। देश की जनता की चिंता उनको नहीं है। उनको सत्ता के रास्ते में कोई भी साथ दे दे, चाहे वो आइडियोलॉजिकली सही नहीं हो या उनकी सोच के साथ उनका मैच नहीं होता हो, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, आप हमको जितना कम्युनल पेंट करते हैं वो खुद अपनी गरिमा में झांक के देखिए कि आप क्या करते हैं। आप कम्युनल हैं, कम्युनल माइंडसेट के हैं, कम्युनलिज्म फैलाते हैं और चाहते, आपके इसमें जो भेदभाव करने की आप में जो है क्षमता है और दिखती है। हम ना किसी के साथ, इसलिए मैंने आपको कहा था वेलफेयर स्कीम के बारे में, हम ना किसी के साथ भेदभाव करते हैं, न करना चाहते हैं। हम सबको चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, हमें जिताएं, हमें वोट दें। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आपको जो लगे अच्छा उसको वोट दें, लेकिन एक पार्टी को हराने का जो आपका जो अंदाज है उसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, अपने कम्युनिटी के अंदर भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि वो गलत है और वो सोच गलत है। और यहाँ पर जो ISF के जो चीफ है, उनकी बात, उनका चेहरा और उनके नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके अल्फाजों से फ़र्क पड़ता है जो उन्होंने बयान किए हैं। अगर उन अल्फाज से आपको दिक्कत नहीं है तो शायद आपकी भी मानसिकता कांग्रेस की तरह है। ठीक है, फिर आप जनता। बोलिए अजमल खान, बोलिए। आपने बड़ी आसानी से आपने कह दिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर हैं, उनके बयान भूल गए। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जवाब दे रहा हूँ। योगी जी के अल्फाज को क्या मैं रिपीट करूं? विनय कटियार के अल्फाज को रिपीट करूं? प्रवीण तोगड़िया के अल्फाज को रिपीट करूं? साक्षी महाराज के अल्फाज को रिपीट करूं? आप बताइए कितनों की लाइन से गिना दें उनके अल्फाज को मैं रिपीट करूं जो ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती से समझौता किया, वो कौन थी? 25 साल से शिवसेना के साथ थे, वो कौन थी? अरे भाई, वो लोग कुछ बात कहें जिनका कोई वो, सिवाय धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर हुकूमत हासिल करने वाले लोग। अभी बंगाल में 2011 के इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, कितनों दिन से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, 4%, 5%, 2%, 29 सीट लड़े, 57 सीट लड़े, कहीं खाता नहीं खोल पाए। जब सेंटर में सरकार आई, सारे आरएसएस के लोग वहां लगा दिए। वही धार्मिक आधार पर नफरत फैलाकर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये बताएंगे आप 1982 से उठा के इनका रिकॉर्ड बंगाल में देखिए, 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, 5%, 2%, 3%। आज क्या बता रहे हैं सारी चीजों का? अगर इतनी बड़ी पार्टी थे और इस तरह से, तो ये कहें कि 2011 तक इनका ये हक था। हाँ, जफर इस्लाम समझ गए। इसका मतलब आरोप बड़ा सीधा है। अजमल खान सीधे सीधे कह रहे हैं आपके नेता जितना भी जहर फैलाना है फैलाकर संसद पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तब कुछ नहीं होता। और यहां अगर एक नेता अपने पुराने बयान भुलाना चाह रहा है, राजनीति में उतर रहा है, आप उसके पुराने बयान याद दिलवा रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि इनकी जो राजनीति है AMIM की, वो राजनीति सबको मालूम है किस तरह की राजनीति है। उनको समाज को तोड़ के राजनीति कर सकते हैं, समाज को तोड़ के राजनीति नहीं कर सकते। वो समाज को तोड़ने वाली ही राजनीति करते हैं।
वो कॉम्युनल हैं, दूसरे को कॉम्युनल पेंट करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता कॉम्युनल जैसे। हमने कभी नहीं कहा, देखिए हम कभी नहीं कहते उनके बारे में कुछ, लेकिन उनके जो फुटप्रिंट है उसके बारे में आप अपनी मुस्लिम समाज देखिए, आप और हम दोनों मुस्लिम समाज के हैं। नहीं, हम, अरे सुनिए अजमल साहब, अजमल खान साहब सुनिए, हम और आप दोनों मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम दोनों ही समझते हैं कि मुझे आपकी समाज के वो कितना जहर फैलाने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज में कितना जहर फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए, आप मेन स्ट्रीम से तोड़ के मुस्लिम समाज को सिर्फ अपने सत्ता के फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? आप मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं ताकि फायदा आपको हो, आपके पार्टी को फायदा हो, समाज का कोई फायदा नहीं सोचते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में कहीं ना कहीं 2-4 सीट मिल जाए, 5 सीट मिल जाए, लेकिन वहाँ किसी तरह से गुमराह होने में कामयाब करने मुस्लिम। अब ये मुस्लिम समाज को जानता है, आपको आपके रणनीति को समझ पाता है। अगर मुस्लिम समाज में कुछ लोगों में आप कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों में नहीं कामयाब होते हैं, लेकिन अब ऐसी सोच आ रही है कि आप जैसे लोगों को राजनीति से दूर करना है, इसलिए हम पार्टी में कोशिश करते हैं कि बिना भेदभाव के सबका साथ लेके चलते हैं और सबका विकास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप मुस्लिम के अलावा क्या बोल सकते हैं बताइए? आप क्या कह सकते हैं? आप मुस्लिम के अलावा कुछ कह सकते हैं? आप एक कम्युनिटी के, अरे भाई चिल्लाने से क्या फायदा हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्या आप मुस्लिम समाज के अलावा कहीं पर भी एक वोट ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, कमाल करते हो यार, झूठ की भी आदत होती है। आप ऐसे लीडर के, आप ऐसे लीडर के पीछे खड़े हैं जिनको झूठ बोलने का अधिकार है। आप लड़िए इलेक्शन, नॉन मुस्लिम एरिया से लड़िए इलेक्शन और कहिए कि हाँ मैं सेक्युलर पार्टी हूँ, तो मैं मान लूंगा। आप नॉन मुस्लिम एरिया से लड़िए और कहिए कि हाँ सेक्युलर पार्टी हो। आप जानते हैं कि नहीं? आप सिर्फ उसी एरिया से लड़ते हैं जहाँ मुस्लिम क्यों भाई? आप सियासी पार्टी हैं कि मुस्लिम पार्टी? अब आप देखिए, मैंने अजमल खान को इसीलिए इतना मौका दिया बोलने का, और जफर इस्लाम और दोनों की बहस भी इसीलिए दिखाई आपको, जिससे पता लगे कि अजमल खान AIMIM खुलकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थन में है, क्योंकि AIMIM और ISF की अभी भी अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कोई डील हो जाए। शुभंकर, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लगातार TMC पर हमलावर हैं, और अब कांग्रेस लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन और कांग्रेस के अंदर की हलचल, क्या कहते हैं इस पर शुभंकर? जी देखिए, मैंने बहुत देर तक सबको मैंने यहाँ पे सुना, और आशा करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांति के साथ अगर मुझे सुना जाए। हाँ, देखिए, मैं जफर इस्लाम भाई का तो मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि बीजेपी में सेकुलर शब्द का उच्चारण करने वाले कुछ ही नेता रह गए हैं। एक वो शाहनवाज हुसैन साहब हैं, आपके जफर इस्लाम भाई हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इनके अलावा सेकुलर शब्द शायद ही कहीं रह गया है। नहीं तो कट्टरपंथ के एक से बड़े चेहरे तो भाजपा में शामिल हैं। और अब थोड़ा सा देखें, अगर ये सारी बातें हो रही है बंगाल के चुनाव को लेकर, अगर बंगाल के चुनाव को लेकर जा रहे हैं, आज यहाँ पे AIMIM को लेकर जो पार्टी लड़ रही है, भाजपा जिनकी बात कर रही है, ये उन्हीं को फायदा पहुंचाने जाते हैं। कल के दिन में अगर वो वहां पे जाके जो ऐसा बिहार में किया, बिहार में क्या किया नहीं दिखा, तो ये जितना ये स्क्रीन पे आके जो नौटंकी होती है, वो पीछे जाके तो बिल्कुल एक हो चुके होते हैं। क्योंकि है तो ये बी टीम, A टीम B टीम की बातें यहाँ पे चल रही हैं। चीज ये है कि स्क्रीन पे आके तू मुझे डांट, मैं तुझे डांटू, पीछे जाएंगे तो ले ये तू बांट मैं बांटू, यही चलता है। यहाँ कहानी ये है ये नहीं कि ये दोनों की लड़ाई की बात। सिकुलर कौन कहता है सिकुलर की बातें? कौन कहता है सिकुलर की बातें? यहाँ सिकुलर की बातें भी करता ही नहीं है। और रही बात है कांग्रेस की बात, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी के ऊपर विपक्ष का सबसे बड़ा दारोमदार रहा, जिम्मेदारी थी, आज वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रही कि उसको रोल कौन सा निभाना है। उसको विपक्ष एकता में जहां पे ध्यान देना चाहिए, तो विपक्ष एकता तो कर नहीं पाई, अपनी एकता नहीं संभाल पा रहा था। वो हर जगह जाके किसको कमजोर करें, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी खुद की नीति नहीं तैयार हो पा रही है। और यहाँ पे आके नेचुरली भाजपा इस समय इसलिए है क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है। कांग्रेस का कमजोर होना भाजपा के लिए सबसे ज्यादा हमेशा फायदेमंद साबित हुआ, और यही चीज चाहे वो जफर इस्लाम साहब हो, चाहे आपके शाहनवाज हुसैन साहब, इन लोगों की मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन पीठ पीछे जफर इस्लाम भाई आपको अंदर पाकिस्तानी ही कहा जाता है आपके पार्टी में। आपको अभी तक आपको कबूल तक करने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपकी मजबूरी
देखिए मैं जरा जवाब दे दूं, एक जवाब देना। हाँ दीजिए, बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए। शुभांकर जी देखिए, मुझे तो आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे कितना जानते हैं आप नहीं जानते मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद आपकी मुखिया मुझे आपसे ज्यादा जानती है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन, अरे भाई सुन तो लीजिए, मैंने आपको सुना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अपना सीना ठोक के अपनी बात कहने वाला इंसान हूं, और दो चीज़ जो आपने अपने बारे में बताई वो आपको बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट के साथ जो आपने बोलो डांटो डांटो पीछे बांटो, ये लेफ्ट के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग, आपने अपने आप को एक्सपोज किया। और दूसरी बात, पाकिस्तानी आप बोलते हैं वहाँ के मुसलमानों को, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे को बोल सकता है, मैं उसका वही टटुआ दबा दूंगा। ये बात सुन लीजिए, इतना मेरे में हिम्मत है, लेकिन आप जैसे लोग, अरे आप सुन लीजिए, आपको बोल रहा हूँ, नहीं आपको बता रहा हूँ, या आपकी मुखिया जो है वहाँ के मुसलमान मैं जब जानता हूँ, इसलिए आप वही भाषा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मैं इसलिए आप वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आप वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप पालन करते हैं। आप पूरे तौर से अब एक्सपोज हो रहे हैं। हम सबका मान सम्मान रिस्पेक्ट देने वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। ये गुंडे आवारों और गुंडे आवारों मवालियों वाली पार्टी नहीं है। जो आप जैसे जिसने आपने जो आप लोग, आपके यहाँ कौन है गुंडे के अलावा, कौन है वायलेंस करने वालों के अलावा, कौन है? आप उन लोग के बदनिस्बत आप जीतते हैं इलेक्शन, इस बार उन लोग को मौका नहीं मिलेगा, आप जमीन पे खड़े देखेंगे। ओके ऑलराइट, एक सेकंड शांतनु को लाइए, शांतनु माफ करिएगा, एंड में आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका नहीं दे पाया। शांतनु जरा बोलिए और समझाइए मुझे, आखिर कांग्रेस में ये हलचल जो हो रही है, ये अंदर वाकई में चर्निंग है जो G23 ने शुरू की थी, या फिर जैसे अंशुल कह रहे हैं कि ये तो होता है, लोकतंत्र है पार्टी में? देखिए कांग्रेस ने 70 साल बांटों की राजनीति करी, और कैसे वोट बैंक स्थापित करे, उनके सिफारिश बैठ गए, बोले इतने ब्राह्मण हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इतने मुसलमान हैं, उन्होंने उसको केटर भी करा, चाहे वो सच्चे रपेटी कमोड से कराओ, कैसे भी कराओ। लेकिन अब वो नहीं, अगर 2014 के इलेक्शन के बाद जब AK एंटनी की कमेटी आई कांग्रेस के इंटरनल, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को अपनी एंटी हिंदू इमेज हटानी पड़ेगी, और फिर राहुल गांधी मंदिर जाने लगे। लेकिन कुछ प्रदेशों में लगता है कि हमें अपने फिर मुस्लिम वोट को केटर करना है। देखिए कांग्रेस का वोट कितना है, 2019 को बेस माने तो 43% वोट TMC को मिला था, भाजपा को 40% वोट मिला था। कांग्रेस और CPM तो 5-6% की पार्टी है, दोनों साथ आ गई है, मान लिया 10% की पार्टी हो गई। अब वो किसके साथ जा रही है? अब्बास सिद्दीकी के साथ जा रही है, जो खुद उनके कार्यक्रम सारे देख लें तो 3 जिलों को छोड़ के चौथे जिले में कार्यक्रम नहीं हुआ उनका पिछले 5 साल में, हुगली में, हावड़ा में और परगनास में। तो एक ऐसी पार्टी जो शायद पार्टी है, जो भी समूह जो 1-1.5% वोट ले ले, उसके पास उनको जाना पड़ रहा है। तो अगर आनंद शर्मा कह रहे हैं तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं कि आप एक ऐसी पार्टी, अगर आप उसके स्टेटमेंट सुन ले, कोई पुराने स्टेटमेंट नहीं है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीने पहले के स्टेटमेंट आप सुन ले, तो आपको उनके स्टेटमेंट और ओवैसी ब्रदर्स के स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो उसको जस्टिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि चुनावी मजबूरी है। 1-1.5% वोट भी मिल जाए तो कम से कम कहने लायक तो होगा कि जो गठबंधन है कम से कम 8% पे आ पाया, 6% पे आ गया। और मजे की बात यह है कि आनंद शर्मा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद बड़े बड़े नेता हैं, किसी दिन ये कांग्रेसी हो जाते हैं, किसी दिन इनकी राय निजी हो जाती है। तो इसलिए देखिए कांग्रेस अब एक हास्य का विषय बन गई है, और वो एक छोटे से ग्रुप के लिए उसको टीवी में डिबेट करवानी पड़ रही है ISF, जो शायद उनको 1-1.5% वोट भी ना दिला पाए। अब लड़ाई तो TMC BJP की है, बाकी तो मेरे ख्याल से बस डिबेट का टॉपिक है बस। अच्छा, अंशुल जवाब देंगे क्या? अंशुल, सिर्फ अपना वोट बैंक जो थोड़ा बहुत बचा है उसे बचाने के लिए आपकी पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता, जो कि पार्टी की आत्मा है, उसे दांव पर लगा दिया। कैसी बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय BJP के प्रवक्ता भी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कौन सी पार्टी है जो जोर शोर से छाती ठोककर हिंदुत्व का नाम लेती है, जो हर चुनाव के पहले ये बात करती है, भड़काऊ भाषण देती है? वो कौन नेता है, कौन सी पार्टी है जो कहती है कि लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं? कौन सी ये पार्टी है जो पाकिस्तान की बार बार बात करती है हर चुनाव के पहले? ये मुझे बताइए। जो CAA जैसे कानून को जो लाई थी, वो कौन सी पार्टी है, ये मुझे बताइए। और ये बात कर रहे हैं कि भाई हम सेक्युलर हैं, हम मजहबों का एहतराम करते हैं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब विडंबना है। आप ही मुझे मानव एक सेकंड, इन्होंने जफर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, जफर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष है। बीजेपी अब नहीं कहती कि वो धर्मनिरपेक्ष है, बीजेपी कहती ही नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम भाईचारा में विश्वास करते हैं। कैसा भाईचारा भाई? हाँ, आप मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए मानव जी, भाईचारा के उदाहरण दे दिए। लोगों को बिना भेदभाव के एक के बाद तो एक भड़काऊ भाषण। इस चश्मे से नहीं देखते जिस चश्मे से आप देखते हैं, ये फर्क है। नाम भी मैंने नहीं लेना चाहता, मैंने क्यों ले लिया? आपको गिरफ्तार भी नहीं किया। दिल्ली दंगों की बात की ना आपने, उसके पहले दिल्ली दंगे हुए कैसे? किसका भाषण हुआ उससे पहले? और उसको आप तक गिरफ्तार नहीं किया और एक छोटी बच्ची को गिरफ्तार करके बैठ गया। तो किस तरह की भाईचारा की बात कर रहे हैं? कहां तक जा रहा है? और मेरे माननीय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस आईसीयू में है। बड़ी अजीब बात है, कांग्रेस आईसीयू में नहीं है तो बंगाल में क्या हो रहा है आपको पता है? आईसीयू में है, ये नहीं जानते। देखिए नकारात्मक सारे आंकड़े कहां जा रही हैं। अच्छा। और देखिए वैक्सीन का रोल आउट, हम असली मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम ये तू मैं की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पार्टी में कुछ जो हो रहा है, लोग बातें अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम गठबंधन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये मैं कहना भी चाह रहा हूं कि हमारा गठबंधन लेफ्ट पार्टी से, ये मैंने आपको पहले भी कह दिया। ओके, एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा, स्क्रीन को ऐसे ही रखिएगा जरा। अंशुल को और जफर इस्लाम को स्क्रीन पर रखिएगा। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। अंशुल सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। आप बता दीजिए आपकी पार्टी क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, प्रो हिंदू है, सांप्रदायिक है, क्या है? हमारी पार्टी जो है देश हित में सोचने, पहले ही मैंने बोला था आपको, हमारी पार्टी की फिलॉसफी है कि देश हित में सोचना और देशवासियों के हित में सोचना, और एक आम नागरिक, गरीब नागरिक की चिंता करने वाली जो सोच होती है वो पार्टी की सोच है। उसको आप जो है जो कलर देना चाहिए दे। हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कहा जाता है आपकी पार्टी को, अगर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी नहीं, इसलिए हम इसको नहीं, हम हमारी सोच बिल्कुल यह है कि देश हित में जो पार्टी है, हमने पहले भी कहा, हाँ। हम कभी भी अलायंस करने से पहले सोचते हैं कि वो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी हमसे मिलती कि नहीं। अगर जो सिर्फ जो परिवार के प्रति जिसकी जो आदर सम्मान और देश के लिए प्रति सम्मान ना हो, वैसे लोगों से हम कभी अलायंस नहीं हो सकता। पहली बात, वैसे लोग ये कांग्रेस पार्टी को अपने मुखौटा को हटा के अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए कि आखिर उनकी सोच क्या है। वो परिवार से निकल ही नहीं पाते हैं, और परिवार से निकले तो इसके ऐसे राजनीतिक चश्मे हैं कि समाज को। तहसीन कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे तहसीन? उन्होंने क्या है? नहीं, तहसीन क्या कहेंगे? बेचारे खुद परेशान है, बेचैन होकर घूम रहे हैं आजकल, इसलिए कि G23 में उनके सब माई बाप लोग हैं, वो सब लोग क्या बात कर रहे हैं, वो ऐसे परेशान है बेचारे। भाई हमारे दोस्त हैं, परेशान घूम रहे आजकल, दिखता है उनके नहीं। तहसीन कोई परेशान नहीं है, क्या बात कर रहे हैं जफर भाई? क्या बात कर रहे हैं? तहसीन तो खुश है, रोज मिलते हैं। मेरे भाई है, भाई छोटे भाई है। G23 ऐसा मानो जैसे बड़ा बम गिर गया उनके सर पे, परेशान इतना। बोलिए। और जफर भाई, आपको मेरी चिंता है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं हो, 1 इंच भी परेशान नहीं हो। ये मानव भाई से आप चेक कीजिए, और जिन नेताओं की आप बात करते हो अरे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। चर्चा पे चर्चा चल रही है, कांग्रेस में हलचल है, लेकिन हलचल करने वाले लोग नहीं है, लोगों की कमी है। कोई हलचल कर रहा है कौन, तो मीडिया में 2-4 लोग आप लोग बोल लेते हैं, बट लोग कहाँ है? खाली है, दरबार खाली है। मैं अपनी बात रख दूं? हाँ बोलिए तहसीन। नहीं देखिए, हाँ दीवाने खास भरा हुआ है, दीवाने आम खाली है। आपके महल है जो ना, दीवाने आम खाली है, दीवाने खास भरा हुआ है। अब थोड़ा दीवाने खास भी खाली हो रहा है। मैं अपनी बात रख देता हूं। फर्क है सर, एक मुहावरा है जी, सर एक मुहावरा है, सारी जिंदगी भाजपा यही गलती करती रही, धूल चेहरे पे की आईना साफ करती रही। आप चिंता मत कीजिए सर मेरे बारे में, मेरी जिंदगी बेहद सुकून से गुजर रही है। जहां पर मैं जाता हूँ स्पीच देने, गाजीपुर 20,000 की भीड़ होती है सर। जो लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े नेता है, वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। अरे भाई खुद ही तो आप बताते हैं, अपनी बात रख दूं सर संक्षेप में। सर संक्षेप में, कांग्रेस के मुखिया भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं सर। एक सेकंड, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाइए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाइए, शायद आप ज्यादा भीड़ जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस के मुखिया भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। सर मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। जो G23 मिलकर नहीं उतना जुगाड़ कर पा रहे हैं, G23 को सुनने नहीं आता भाई, आपको सुनने आ रहे तो आप जफर इस्लाम, नॉट प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज लेट हिम स्पीक। तहसीन का टाइम है, बोलिए तहसीन, बोलिए, सुन लीजिए। छोटे भाई ये सलाह दे रहा हूँ कि भाई वहाँ 20,000 के लोग आते नहीं है मुखिया को सुनने, आपको आते हैं। ओके ओके ऑल राइट तहसीन, फिर तहसीन बोलेंगे। कुछ कांग्रेस का खड़े हो जाएंगे। जफर भाई ने इतनी सारी बातें बोली
कि याद करने के लिए टूल किट की जरूरत होगी, टूल किट पर लिखना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं जफर भाई, कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी व्यक्ति बन सकता है, वहां चुनाव की प्रक्रिया होती है। वो ठीक है कि कुछ लोगों की औकात नहीं होती चुनाव लड़ने के लिए, और जब वे हार जाते वो बाद में फिर ट्वीट करते, लेकिन चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये थोड़ी ना भाजपा के सिर्फ आरएसएस तय करेगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ पर महिला भी बन सकती है अध्यक्ष। ये थोड़ी ना आरएसएस के महिला नहीं बन सकती। मेरा चांस है आप हर चीज में बीच में बोलोगे। तहसीन कंप्लीट व्हाट इज सेइंग। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर। अब बोलिए तहसीन, बोलिए। मन की बात मत कीजिए सर, काम की बात बोलिए। अब आपने कहा कि कांग्रेस के जो गठबंधन है अपॉर्चुनिस्टिक है। अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था, वो अकाली दल जिसने संविधान को जलाया था, वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं था। आपका गठबंधन पीडीपी के साथ था, वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं था। आपका गठबंधन आज भी त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट के साथ, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वो आज भी कहता है वो हिस्सा भारत से अलग होना चाहिए। वो देशद्रोही नहीं है, देशद्रोह नहीं है। नागालैंड का अग्रीमेंट किधर है, दिखाए ना मोहम्मद भाई को। सर आप प्लीज लेक्चर मत दीजिए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला हमें बंगाली मुसलमान के वोट नहीं चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो? प्रधानमंत्री ने बोला दंगइयों को कपड़े से पहचाना जाता है, आप इससे इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो? इस पर जवाब दीजिए संक्षेप। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन बड़ा मजा आया आज डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन जाहिर है अंशुल, थैंक यू। और मैं तो आपकी बहादुरी की दाद दे रहा हूं अंशुल। आज एक बड़ा ट्रिकी, बड़ा मुश्किल सा मुद्दा था, आप आए, आपने सारे तीखे सवालों के जवाब दिए, सामना किया उनका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जफर इस्लाम, अजमल खान आपका भी, शांतनु थैंक यू, शुभंकर बहुत शुक्रिया। अभी तो बंगाल का चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो रोज इसी पर चर्चा होगी, फिर बात होगी आपसे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।